गैस की कोई कमी नहीं है। सरकार झूठ बोलकर अपनी कमी को छुपा रही है और इसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। अब खबर विस्तार से। मुंबई। भारत सरकार ने कोरोना काल में सफाई कर्मियों को कोरोना योद्धा का सम्मान दिया था। कोरोना के प्रभाव से सरकार को पहली बार देश में रेल सेवा को बंद करना पड़ा था, जबकि अति आवश्यक सेवा में शामिल गैस सिलेंडर को वितरकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी सेवाएं देश हित में जारी रखा था। देश प्रदेश के आम आदमी से लेकर खास लोगों के घरों तक गैस सिलेंडर की सप्लाई करने वाले हमारे डिलीवरी मैन का सरकार ने नोटिस तक नहीं लिया, जबकि कई डिलीवरी मैन को कोरोना की चपेट में आने से अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ा था। यह हमारे लिए ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यह बात एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएस शर्मा ने मुंबई मराठी पत्रकार संघ में आयोजित पत्रकार परिषद में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोगों से बातचीत करते हुए कही। श्री शर्मा ने यह भी कहा कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच हो रहे युद्ध के कारण देश भर में घरेलू गैस सिलेंडर और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है, जबकि गैस की कोई कमी नहीं है। यह कहकर सरकार अपनी कमी को छुपा रही है और इसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि उपभोक्ताओं के गुस्सा का सामना भी आज डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को करना पड़ रहा है। इस महंगाई के दौर में हमारा मानधन भी नहीं बढ़ाया जा रहा है। मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए हमारे एसोसिएशन के मुंबई अध्यक्ष कुणाल डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल ने मुंबई मराठी पत्रकार संघ में एक बेहद उपयोगी पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया है। इसके लिए हम अपने एलपीजी गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इंडिया की तरफ से उनका दिल से आभार व्यक्त कर रहे हैं और हमको इस बात का इंतज़ार रहेगा कि केंद्र सरकार कब तक हमारे साथ न्याय कर रही है। नमस्कार। अब हमारे चैनल के दर्शक बीएस शर्मा को पत्रकारों से बातचीत करते हुए देख और सुन सकते हैं। मुंबई मराठी पत्रकार संघ से डीआरबी न्यूज़ चैनल के लिए मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव खरवार की रिपोर्ट। हमारे छत्तीसगढ़ चले जाइए, छत्तीसगढ़ में केवल धान पैदा होती है, धान का कटोरा वहाँ गेहूँ होता ही नहीं। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो केवल धान पैदा होती है, इसलिए छत्तीसगढ़ का आदमी केवल धान चावल खाएगा, वो गेहूँ नहीं खाएगा। ये सरकारें कैसे तय करने लगी? ये इतना विचित्र आदेश है कि जहाँ पीएनजी है वहाँ हम एलपीजी नहीं देंगे। ये तो कोई तुम नहीं चयन करने का। साहब यहाँ स्टोर खुल गया है, इसलिए आप किराने से सामान नहीं खरीद सकते। ये जो सरकार मोनोपोली कर रही है इस देश में, एकाधिकार कायम करने की कोशिश कर रही है। और हर शहर में सबसे बड़ी चीज ये है कि जो पीएनजी का इन्होंने लाइसेंस दिया है, एक शहर के लिए एक ही कंपनी है, एक ही सेवा प्रदाता है, जबकि कंपटीशन कमीशन ये कहता है, पहले हमारे यहाँ टीपी एक्ट था जो एवालिस होकर के कंपटीशन एक्ट हुआ कि प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। मतलब चूज कर, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर हो, इलेक्ट्रिकल सेक्टर हो, हर सेक्टर में प्रतिस्पर्धा हो, 2-4 सेवा प्रदाता हो, ताकि एक आदमी मोनोपोली नहीं करे। और ये कानून किसने बनाया? भारत सरकार, भारत की संसद ने बनाया। और उसके विरुद्ध जाकर के आप खुद मोनोपोली को आमंत्रित कर रहे हैं कि साहब थिंग ऐसी भोपाल में सप्लाई करेगी, रायपुर में अडानी ही करेगी, कहीं एजीएल है, कहीं एमजीएल है, कहीं अवंतिका है, जो भी अलग अलग कंपनियां हैं, केवल एक कंपनी करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि एलपीजी पर भारत सरकार की प्राइस कंट्रोल है। आज अभी किन्हीं कारणों से आप 920 रुपए के आसपास सिलेंडर होगा, 915 रुपए, यहाँ हमारे यहाँ 919 रुपए है। और पीएनजी, जब पीएनजी लॉन्च हुई, मैं भोपाल की कीमत मुझे पता है 35 रुपए लीटर, और डीजल 106 रुपए लीटर था भोपाल में। आज डीजल वहाँ 92 रुपए लीटर है और सीएनजी 90 रुपए लीटर है। नहीं, सीएनजी डीजल वहीं से और नीचे आ गया राजनीतिक कारणों से, क्योंकि सरकार का प्राइस कंट्रोल है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमारी जो सरकारें वो वेलफेयर स्टेट है,
कल्याणकारी राज्य हैं, इसलिए सरकारें कल्याण के लिए काम करती हैं। और आप यहाँ क्या कर रहे हो, कह रहे हो हम ईंधन के लिए नहीं देंगे। और उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या होगी कि मान लीजिए आप मुंबई के एक एरिया में रहते हैं, वहाँ पीएनजी है, लेकिन आप किराएदार हैं, कल आप दूसरे एरिया में चले गए, वहाँ पीएनजी नहीं है और वर्तमान में कनेक्शन बंद है। आज इस समय पूरे देश में एलपीजी का नया कनेक्शन बंद है। आप मुंबई में रहते हैं, आप सूरत चले गए या किसी कस्बे में चले गए, वहाँ पर केवल एलपीजी है, तो आज कनेक्शन बंद है, फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि पीएनजी का कनेक्शन तो पोर्टेबल नहीं है, ट्रांसफर नहीं हो सकता। एलपीजी का कनेक्शन ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ आप जमा करिए, वहाँ जाकर के ले लीजिए। पीएनजी का कनेक्शन आप एक बार 6,000, 8,000, 10,000 रुपये अलग है। नॉर्मल स्थिति होती है, हमारी मांगे जो पेंडिंग है इसको लेकर के जो भी यदि हमें न्यायालय में कोर्ट में जाना पड़े रिट याचिका के माध्यम से, तो वो भी विकल्प हम तलाश रहे हैं। और जो हमारा आंदोलन का एक लोकतांत्रिक विकल्प है आर्टिकल 19 के तहत, उसको भी हम सोच रहे हैं कि उसके तहत हम यदि आंदोलन की जरूरत पड़ी तो आंदोलन करने के लिए भी करते हैं। नहीं, अभी जब तक देश की नॉर्मल स्थिति नहीं है, अभी हम सरकार को देख रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में आंदोलन एक अंतिम विकल्प है, आंदोलन लोकतंत्र का हिस्सा है। जब सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हम लोग पहले भी अभी अक्टूबर नवंबर में एक नो इंडेंट नो के एक दिन के लिए हमने किया था, लेकिन ध्यान रखा था कि आम नागरिक को कष्ट ना हो, क्योंकि एलपीजी के अलावा हम भी कंज्यूमर हैं, किराने की दुकान में, दूध की दुकान में। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि किसी प्रकार की तकलीफ कंज्यूमर को नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि कभी ऐसा कुछ आता है तो अभी हम इस पर विचार कर रहे हैं और ये हमारा अंतिम विकल्प होगा। जब हमारे सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तभी हम आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। सर, ये बताइए कि देश भर से कितने डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ में है अभी? नहीं, हमारा पूरा देश अलग अलग, महाराष्ट्र यूनिट है, राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पूरे देश भर में, पंजाब। तो हमारी यूनिट सभी डिस्ट्रीब्यूटर इसमें शामिल हैं, सभी का हित है और सभी की परेशानियां हैं। तो सभी से हमारे राज्य इकाई की अलग अलग यूनिट होती है। हम लोग आजकल जूम के माध्यम से हर महीने बैठक करते हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं। फिर महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र को कोऑर्डिनेट करेंगे, मध्य प्रदेश के लोग मध्य प्रदेश के डिस्ट्रीब्यूटर को कोऑर्डिनेट करेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हमारी कमेटी है और ये सबसे मिल करके हम लोग तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। सर, जिस तरीके से घरेलू सिलेंडर की बात करें तो क्राइसिस चल रहा था, ऐसी अफवाह फैली थी, लेकिन मुख्यमंत्री प्रदेश में कहीं भी काफ़ी देर से सरकार है। लेकिन अगर हम कॉमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटर पे आरोप लग रहे थे, ब्लैक का आरोप लग रहा था, लोग लगा रहे, कई व्यापारियों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा था, नई नीति आ रही कुछ इस तरीके से अफवाह। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने खुद पाबंदी लगा दी। एक तो ये राज्य का सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि दोनों की सरकारें एक हैं। पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु की सरकार नहीं बोलेगी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार की बचाव में आते, उनको सप्लाई से क्या लेना देना है? क्योंकि पेट्रोलियम मंत्री या पेट्रोलियम सेक्रेटरी उनसे बात करके थोड़ी देते हैं कि किस प्लांट में। आप रिकॉर्ड पूछ लीजिए, कल आप पता करिए कि किस प्लांट को कितने इंडेंट है और कितनी आपने सप्लाई दी। वास्तविकता इनके पास सप्लाई नहीं है। दूसरी तरफ इन्होंने खुद नॉन डोमेस्टिक, जिसको आप कमर्शियल कहते हैं, अगले फरवरी में इसकी कीमत लगभग 1600-1700 रुपये थी, जो आज 3100 रुपये के आसपास हो गई है। भोपाल में इसकी कीमत 3085 रुपये है, यहाँ पर भी मेरे को लगभग इतनी ही होगी। दोगुनी कीमत सरकार ने क्यों कर दिया? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कहीं पर भी क्रूड इतना नहीं बढ़ा है या ब्रूटेन प्रेपेन नहीं बढ़ी है, लेकिन सरकार खुद मुनाफाखोरी कर रही है। 993 रुपये, मतलब मेरे पास, चूंकि मैं सामर्थ्यवान व्यक्ति हूँ, मैं कुछ भी कर लूँ। डिस्ट्रीब्यूटर के पास चेक पॉइंट है, उसको अपने कंज्यूमर को देने के लिए सिलेंडर नहीं है। यदि मान लीजिए मैं किसी होटल वाले को महीने के 300 सिलेंडर दे रहा था, तो 25 सिलेंडर देने के लिए मेरे पास नहीं है, कहाँ से होगा? और ये देखिए नेटवर्क, मैं ये नहीं कहता हर जगह लूप होल हैं, प्राइवेट वाले भी थे, प्राइवेट पार्टनर, आपने गो गैस, विगन गैस, पता नहीं कितनी प्राइवेट कंपनियां थी, वो भी तो सप्लाई कर रही थी, वो हमारे कंटेनर में भर के सप्लाई कर रही हैं। आपके पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। आप 5 किलो का जो छोटा सिलेंडर था, जिसमें विद्यार्थी मजदूर, आज उसकी कीमत शायद 900 रुपये के आसपास है 5 किलो गैस की। अब आज उससे और 14 किलो गैस की कीमत 900 रुपये है। आप अंतर देखिए, 14 किलो जो डोमेस्टिक सिलेंडर है उसकी कीमत 919 रुपये है, और फ्री ट्रेड के नाम पर 5 किलो गैस की कीमत भी आपने 900 रुपये रखी है, जिसको उपयोग करता है मजदूर वर्ग और विद्यार्थी वर्ग, जो सबसे पिछड़ा वर्ग है। जी, सिलेंडर को लेकर काफ़ी दिक्कतें जनता के बीच आई, और उसमें जो सप्लायर थे उन लोग भी 4-4 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये लेके सिलेंडर लोगों को दे रहे थे। तो इसमें फ़ायदा किसका हो रहा था? सप्लायर का हो रहा था कि एजेंसी का? मैं अब कंज्यूमर पर आरोप नहीं लगा। मैं अभी एक जगह गया और हमारे फूड अधिकारी ने एक ढाबे से सिलेंडर पकड़ा, 15 सिलेंडर ढाबे से पकड़ा, और वो ट्राइबल बेल्ट था,
वहाँ लकड़ी होती है, जलाते नहीं उज्ज्वला वाले। तो पता चला कि होटल वाले ने बताया कि ये जो उज्ज्वला के उनको 300 रुपये सब्सिडी मिलती है, वो जाते हैं सिलेंडर भराते हैं और आकर के होटल में 500 रुपये इधर मिलते हैं, 300 रुपये उनको। वो लाइन दिन भर में लग के एक सिलेंडर अपना 40 दिन 45 दिन बाद जब भी मिलेगा, क्योंकि वो लकड़ी जलाते हैं, उनके यहाँ पर्याप्त जंगल है, लकड़ी का पूरा एरिया है, वो तो लकड़ी बेचते भी हैं लाके, उनका काम ही है। खुद भी लकड़ी गट्ठे लाते, हमारे एरिया में कुछ बेल्ट हैं, होशंगाबाद पूरा बैतूल, तो वो गट्ठा उनका काम है, लकड़ी काटना जंगल से और लाके होटल वाले को बेचना। तो वो क्यों सिलेंडर जलाएंगे? लेकिन वो सिलेंडर लेते बेचते हैं। जहाँ कोई भी व्यक्ति गलत कर रहा होगा, मैं उसके साथ नहीं हूँ। देखिए समाज में डिस्ट्रीब्यूटर भी समाज का एक दर्पण, मैं ये नहीं कहता कि 100% ईमानदार, उसके लिए तो आपका राशन डिपार्टमेंट है, उसके लिए आपकी विजिलेंस है, उसकी आपकी क्वालिटी कंट्रोल है, तो जो एजेंसियां हैं। पर हम ये कहें कि समाज में ऐसा होता, समाज में सभी तरह के लोग हमेशा होते हैं। नहीं सर, मैं लकड़ी की बात नहीं कर रही हूँ, ये जो नहीं, मैंने गैस का ही बोला कि ये आप इसके जिम्मेदार किसको? नहीं, जो ये सिस्टम में कहीं कोई, मैंने आपको बताने कि ब्लैक कौन बेच रहा है, मेरे सामने उदाहरण आया है कि कंज्यूमर ही ब्लैक बेच रहा है। वो कभी उसको गैस की जरूरत होती नहीं। हमारा मध्य प्रदेश जो है वो 9 हमारी सीटें जो हैं 9 ट्राइबल सीटें हैं। शायद देश में सबसे ज़्यादा ट्राइबल एरिया झाबुआ से ले के चलिए तो सीधी तक पूरा ट्राइबल एरिया है और पूरा जंगल है। वहाँ सबको उज्ज्वला कनेक्शन मिला है, उनको सिलेंडर नहीं चाहिए, वो सिलेंडर भरवाएंगे होटल में जाके बेच लेंगे। तो ये भी है, ये भी स्थिति है। तो उसमें कौन जिम्मेदार है? ये काम किसका है? देखो कहीं चोरी हो रही है तो ये पुलिस का काम है कि समाज में कौन चोरी कर रहा है। ये जो भी इस तरह की ब्लैक मार्केटिंग, अच्छा ये अफवाहें, यदि आप नियमित सिलेंडर डीलर को मिले और नियमित बुकिंग के आधार पर दे तो ब्लैक मार्केटिंग अपने आप खत्म हो जाएगी। सर दिन ब दिन सिलेंडर के भाव जो है आसमान छूते जा रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर किस चीज की मांग कर रहा है? सर हमारा कमीशन जब हम 1300 या 1400 रुपए का कमर्शियल सिलेंडर था तब भी हमारा कमीशन उतना ही था। आज वो उसकी कीमत 3000 हो गई, मेरा कमीशन उतना, हमारी लागत 2 गुना हो गई। 100 सिलेंडर जो एक डिस्ट्रीब्यूटर मंगवाता था तो उसकी पूंजी लगती थी 1.5 लाख के आसपास, आज लग रही है 3 लाख पर कमीशन वही है। आज भी डिस्ट्रीब्यूटर आपके घर तक जो पहुंचाता है सिलेंडर, उसको केवल 35 रुपये मिलते हैं, जबकि भारत सरकार ये कहती है कि पोस्टल सर्विसेज जो है वो सोशल ऑब्जेक्टिव है। 55 रुपये में रजिस्टर्ड एडी यदि आप करिए तो 55 रुपये मिनिमम में होती है रजिस्टर्ड एडी, जिसमें एक डाकिया 100 चिट्ठी लेके चला जाएगा, एक बैग में 100 चिट्ठी लेके जा सकता है वो। और हमारा एक डिलीवरी मैन 3 मंजिला चढ़ाता है। बम्बई में तो लिफ्ट सिस्टम है, मैंने यदि आप छोटे शहरों में जाएँ तो 3 मंजिला 4 मंजिला कोई लिफ्ट होती नहीं है, वो चढ़ा के लेके जाता है। और 35 रुपये में हमें पूरा खर्चा, पूरा 35 रुपये में व्हीकल, डिलीवरी मैन, ड्राइवर, इंश्योरेंस, एवरीथिंग 35 रुपये में। कहीं ना कहीं इसका असर तो उपभोक्ता के ऊपर पड़ेगा। नहीं देखिए, उपभोक्ता तो अंततोगत्वा जो भी महंगाई होगी, जो भी रिएक्शन होता है वो उपभोक्ता पर ही होता है। पर उसको अच्छी सर्विसेज, आप देखिए हम रेलवे में जनरल कोच में हवाई जहाज वाली यात्रा की जो सुविधा है उसकी कल्पना तो नहीं करेंगे भाई, वैल्यू एडेड सर्विस है, तो जो वैल्यू होगी उसी के आधार पर तो सर्विस मिलेगी। जब 35 इसीलिए तो डिस्ट्रीब्यूटर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा नहीं सकता ना, क्योंकि क्या होता है सर्दी में मान लीजिए हम 10,000 रिफिल बेचते हैं, गर्मी में आकर के हमारी रिफिल 6 या 7,000 हो जाती, 30% हमारा सेल डाउन हो जाती है गर्मी में। तो हम एवरेज रखते हैं कि दोनों मौसम में हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बराबर काम करे, क्योंकि मेन पावर आज की तारीख में आप सभी जानते हैं कितना महंगा है। मेन पावर एक तो मिलता ही नहीं सप्लाई के लिए, रखिए बहुत मुश्किल हो रही है। कितना % बढ़ने की मांग कर रहे हैं? नहीं, हमने एक इन्होंने डिनोवा स्टडी बनाई थी, भारत सरकार ने 2018 में एक IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर की एक कमेटी बनाई थी और उसने कहा था कि मूल्य सूचांक, जिस प्रकार सरकारी कर्मचारी को जनवरी और जुलाई में जो भी महंगाई का मूल्य सूचांक होता है, आप उनको DA देते हैं, आप लोग देते होंगे डेली अलाउंस, जो महंगाई भत्ता है, उसी तरह इन्होंने कहा था। और हमारी रिकमेंडेशन जो टोटल हमें 73 रुपये मिलता है होम डिलीवरी चार्ज प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, उसको उन्होंने 150 रुपये की रिकमेंडेशन की थी। और हमने कहा कि जो भी आपकी ही कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी हो, आपने जो कमेटी बनाई उसकी अनुशंसा को लागू करना चाहिए, ये हमारी मांग है। सर जी, जिस तरह अभी आपने बताया कि जो सेल्समैन होते बेचारे 4थे माले 5वें माले पे चढ़ के अपनी मेहनत करते हैं और फिर नीचे उतरते हैं, जी। उन लोगों की पगार बढ़ाने के लिए कुछ आप लोगों ने आप सुविधा की? नहीं, वही मैं आपसे कह रहा हूँ मैडम, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो 1000 रिफिल बेचते हैं, उनका टोटल कमीशन कितना बनता है आपको पता होना चाहिए, 70,000 रुपये केवल। अब उनकी एक्सप्लोजिव फीस ही जा रही है साल के 10,000 रुपये। गाड़ी यदि उन्होंने 2 रखा है तो उसके इंश्योरेंस जा रहा है साल के 70,000 रुपये मिल रहा है उसको। यदि वो एक चौकीदार, एक ड्राइवर, एक डिलीवरी मैन, एक कंप्यूटर ऑपरेटर रख ले और मिनिमम बेच दे 4 या 5 का, तो 15,000 रुपये मिनिमम बेच है।
अकुशल श्रमिक का, अब यहाँ मुंबई में तो ज़्यादा होगा, 20,000 होगा, मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ कि मुझे नॉलेज है। अकुशल श्रमिक का वेतन हमारे यहाँ 15,000 रुपये है। 5 लोग मिनिमम काम करेंगे उसके यहाँ, एक ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर, एक गोदाम कीपर, एक ड्राइवर और डिलीवरी मैन और एक सुपरवाइजर। 75,000 रुपये वो सैलरी देगा और 70,000 रुपये उसे कमीशन मिलता है ग्रामीण वितरक को। और सरकार कहती है कि हमने ग्रामीण वितरक बनाया है, उसको रोजगार दिया है। क्या रोजगार देंगे आप? तो जब तक जो 5,000 से नीचे बेच रहे हैं वो अनवाइबल है। ये तो सरकार भी मानती है कि 6,000 से कम रिफिल बेचने वाला अनवाइबल है, मतलब वो अपने खर्च भी नहीं निकाल पाता। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार कहती है कि कठिनाई तो है, वो अपने बढ़ा लेते हो, कहते हैं यदि मैं रेट आपका कमीशन बढ़ाऊंगा तो रेट बढ़ जाएंगे। और वो देखिए मार्च में उन्होंने एक ही दिन में 60 रुपये बढ़ा लिए, 100 रुपये, कितना बढ़ा था? 100 रुपये बढ़ा दिया, बिल्कुल 858 से 918 रुपये हो गया। तो ये जो स्थिति है कि सरकार अपने हित के लिए, उनको जहाँ घाटा होता है, मैंने तो कमर्शियल में, मैं भी लगभग 30 साल का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, 993 रुपये एक साथ वृद्धि मैंने कर दी गैस में, 993 रुपये एक ही दिन में कर दी। और यदि आप फरवरी से जोड़ लें, मार्च में 2 बार वृद्धि की इन्होंने और अप्रैल में की, तो ये करीब वृद्धि जो है वो 1200-1300 रुपये हो गई 2 महीने में। टोटल कर्मचारी कितने हैं? अलग अलग होते हैं। जब जितना, देखिए ऐसा होता है जितना आपकी डिमांड है, यदि कोई 10,000 सप्लाई कर रहा है तो 10,000 के हिसाब से रखेगा, कोई 50,000 रिफिल सप्लाई कर रहा है तो 50,000 के हिसाब से करेगा। एवरेज ये होता है कि एक वाहन 40 से 50 सिलेंडर सप्लाई करता है, उसके हिसाब पर मेन पावर होता है। सरकार से क्या मांगे हैं और अगली रणनीति आपकी क्या है? नहीं, अगली रणनीति अभी तो हमने ज्ञापन दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि विनोद गोयसी में सरकारें संवेदनशील हैं, वो हमारी भी समस्या है, वो कंज्यूमर की भी समस्या है, तो हम उम्मीद करते हैं इसके बाद हमारी कार्य समिति बैठेगी, आंदोलन की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे।